हमारा 7th चैप्टर जिसका नाम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो कह रहे हैं कि ये जो हमने आपको नीचे 5 पार्ट्स दिए हैं, इनमें से कोई भी पार्ट परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फिर हमें कह रहे हैं कि आप छोटे से छोटा ऐसा नंबर निकालो कि जिस नंबर से हम इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें, जिससे कि इनमें से हर पार्ट जो है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। कह रहे हैं कि छोटे से छोटा ऐसा नंबर निकालो जिससे कि इन पार्ट्स को मल्टीप्लाई किया जाए, ताकि ये पार्ट्स भी जो हैं वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो गोया कि ये इनमें से कोई भी पार्ट जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आइए सबसे पहला पार्ट करते हैं 243 वाला। तो देख लीजिए 243। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो सिंपल में फैक्टर जो है वो फैक्टर निकाल दिए जिस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देख लीजिए 243 को 3 से हमने शुरू किया, 81 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया, 27 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, 9 आया। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 आया। और लास्ट में 1 आ गया। तो अब हम देखते हैं कि 243 के कितने फैक्टर बने हैं, कौन कौन से नंबर से। अब इसके के सारे 3 से ही बने हैं, लेकिन 3 कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5। तो ये 5 टाइम आया है। अब हम इसकी क्यूब है, तो क्यूब का मतलब 3 टाइम। तो ग्रुपिंग करते हैं 3 के हिसाब से। तो आप देख रहे हैं कि पहले 3 तो ये आ गए। अब दूसरे कितने बच रहे हैं? दूसरे बच रहे हैं 2 आ रहे हैं, 1 कम है। अगर 1 और आ जाता तो ये क्यूब बनता था, लेकिन 2 तो हैं, लेकिन ग्रुपिंग के लिए 1 नंबर कम है। बस ये जो 1 नंबर कम है, यही वो नंबर है कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 243 भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो देख लीजिए कैसे लिखते हैं। हियर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ ईच ऑफ इक्वल फैक्टर्स। तो हमने कहा है कि ये जो 3 है, यही एक ऐसा नंबर है कि जो जिससे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ ईच फैक्टर के ये जो लास्ट वाला 3 है, इसके लिए ये इसका पूरा ग्रुप नहीं बनेगा। तो फिर क्या हुआ? देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई 243 बाई 3। 243 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। इस 243 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमने सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, बस। तो सिंपल में मैं आपको एक ही बात बताऊं कि जो भी हमारे पास पार्ट आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से ये फैक्टर निकालने के बाद उसका ये कपल बनाने, ठीक है, पेयर्स बनाने 3 3 के हिसाब से। तो जो कपल कम रहेगा जिस भी नंबर का, तो बस उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें 3 कम रहा, तो इस तरह से वही 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है। 256 है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकाले। देख लीजिए 256 से पूरे के पूरे फैक्टर 2 से ही निकल जाते हैं। तो ये पहले 2 से निकाला, 128 64 32 16 8 4 एंड 2 एंड लास्ट में 1 आ गया। अब देखते हैं कि 2 टोटल आया कितने टाइम। तो देख लीजिए, तो 2 जो है वो टोटल हमारे पास 336 एंड 2 8 टाइम आया है। कितने टाइम आया है? 8 टाइम। 3 टाइम प्लस 3 टाइम 6 टाइम प्लस 2 8 टाइम। आना कितने चाहिए था? या तो 6 टाइम आना चाहिए था या 9 टाइम आना चाहिए था, क्योंकि क्यूब है तो 3 के हिसाब से इसके पेयर बनते हैं, तो कपल बनता है। तो इसलिए अब तीसरे पेयर के लिए कितने 2 कम है? सिर्फ 1 2 कम है, तो बस वही हमें चाहिए। हियर 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स
of equal factors. Therefore we will multiply 256 by 2. by किससे? by 2 to get a perfect क्यूब. तो बस हमें पता चल गया कि 2 ही वो एक नंबर है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 256 को तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तो हमारा आंसर इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या आ गया? 2. अब हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 72. तो 72 के सिंपल हमने निकाले फैक्टर. तो 2 के हिसाब से निकाले तो ये 3 टाइम 2 आ गया और 3 कितने टाइम आ गया है? खुद 2 टाइम. 2 जो है वो 3 टाइम आ गया और 3 जो है वो सिर्फ 2 टाइम आया है, लिहाजा एक 3 जो है वो कम है. अब हम क्या करेंगे कि तो ये जो लास्ट वाले 3 का कपल नहीं ना बना, इसमें से कितने कम है? सिर्फ एक ही 3 कम है, लिहाजा वही हमें चाहिए था. हियर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स. देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई 72 किससे? बाई 3. किससे? बाई 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. तो गोया कि हमारे तीसरे पार्ट का जो आंसर है वो क्या है? 3 है. कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 को तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. अब आपका फोर्थ पार्ट है 672. तो देख लीजिए 672 के हमने बनाए हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर बनाए हैं. तो देख लीजिए 3 से 222, 72, 25, 5 और 1. अब टोटल हुए कितने वो देख लीजिए. टोटल हुए हैं 672 के. 3 को हमने देखा तो 3 टाइम आ गया और 5 कितने टाइम आ गया है? 5 सिर्फ और सिर्फ आया है 2 टाइम. तो कितने टाइम कम है? सिर्फ एक टाइम. बस तो वही हमें नंबर चाहिए था. तो ये देख लीजिए हियर 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर. ये 5 जो है उसका ग्रुप जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. 2 तो हैं लेकिन एक नहीं है. देयरफॉर वी विल मल्टीप्लाई 675 बाई 5. बाई किससे? 5 से टू गेट अ परफेक्ट क्यूब. तो चौथे पार्ट का फोर्थ पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया? कौन सा नंबर है? वो 5 है. तो इस तरह से ये 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं. तो फिफ्थ पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करना है. आई होप आपको अच्छी तरह से अब ये समझ आ चुका होगा.